वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसेट इन्वेस्टमेंट। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के द्वारा जो नोटिस आ रहे हैं उसके ऊपर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जो इनकम टैक्स से नोटिस आ रहा है उसके बारे में, हमें इसमें करना क्या है और ये नोटिस हमारे पास क्यों आया है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये जो आपको सामने मेरे दिख रहा है नोटिस, इस पे क्या लिखा है। इट इज सीम दैट अ क्लेम ऑफ रिफंड हैज बीन मेड इन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द पैन नंबर। तो ये जो है उसका पैन नंबर लिखा है जिसके लिए ये नोटिस आई है। ये किस असेसमेंट ईयर के लिए है, 22-23 ये इसमें मेंशन किया हुआ है, और ये किस तारीख को फाइल हुई थी वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसमें देखने वाली बात यह है कि इस बार इसने लिखा है योर इनकम टैक्स रिटर्न हैज बीन आइडेंटिफाइड अंडर रिस्क मैनेजमेंट। ये एक नया वर्ड सुनने में आ रहा है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जो इनकम टैक्स का प्रोसेस है वो जो आईटीआर फाइल हुई है वो हमें रिस्क मैनेजमेंट में दिख रहा है। ये प्रोसेस क्या है उनका, एक इंटेलिजेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू ये रोबोटिंग के थ्रू ही आप कह सकते हैं, जिसमें किसी भी आदमी की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आईटीआर प्रोसेस किया जाता है। तो वो अंडर रिस्क मैनेजमेंट पाया गया है। तो इसमें क्या लिख रहा है, ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट योर कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग। मतलब इनकम टैक्स को इसके अंदर से हमें क्या चाहिए कि कंफर्मेशन चाहिए, जो भी इन्होंने फाइल किया है वो सही है या इनकरेक्ट है। तो इसमें हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ नोटिस इज अ कॉमन फॉर ऑल एसएससी। तो ये कॉमन नोटिस है सभी के लिए, बट डरने की जरूरत उनको है जो लोग गलत तरीके से क्लेम करते हैं रिफंड का, जो गलत सोर्स दिखाते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट शो करते हैं। तो अगर मेरी बात पूछी जाए तो मैं तो यहाँ पे खुश हूँ क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा ये प्रोसेस हुआ, जिसमें कि जो फेक असेसी हैं, जो फेक क्लेम करते हैं रिफंड का, उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनेगा। जैसे हम प्रोफेशनल को भी काफ़ी सारी ईमेल्स आती हैं या फिर कॉल आते हैं कि सर आप कम रिफंड करा रहे हैं या फिर आप कैसे रिफंड करा रहे हैं, हमारे दूसरे कांटेक्ट में तो काफ़ी अच्छा रिफंड आ रहा है या पहले भी रिफंड अच्छा आता था। तो बहुत लोग मार्केट में हैं जो कि किसी भी एरे गैरे से या फिर आप बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो इस प्रोफेशन में नहीं है उनसे वो इनकम टैक्स फाइल करा लेते हैं और गलत तरीके से वहाँ पे जो क्लेम कर लेते हैं रिफंड का, उसके ऊपर लगाम लगेगा। तो मेरा मानना ये है इसके अंदर कि इस नोटिस के थ्रू हमें जवाब देना होगा, एक कंफर्मेशन करनी होगी, इनकम टैक्स को देनी होगी। अब देख लेते हैं इसमें रीजन क्या लिखा हुआ है। जैसे रीजन लिखा हुआ है कि जो अंडर सेक्शन 10 में हमें जो आपने दिखाया है वो काफी ज्यादा है एज पर द फॉर्म 16, वो एक बार आपको कंफर्म करना पड़ेगा। और दूसरा चीज ये दिखाया होगा कि जो चैप्टर 6 में जो क्लेम आपने करा है वो फॉर्म 16 के बेस पे ज्यादा है, 80 DDU यू एंड DDB जो है वो एक्सेस है। ये रीजन बताया हुआ, एक कॉमन है सभी के लिए, बट डरने वाली बात उनके लिए है जो कि गलत तरीके से प्रोसेस करते हैं। आगे देखते हैं कि आगे इनकम टैक्स में क्या बोला गया है। तो आगे हम देख सकते हैं कि द कम्युनिकेशन इज अलर्ट, इट्स अ काइंड ऑफ अलर्ट। ठीक है, ये इनकम टैक्स के द्वारा एक अलर्ट प्रोसेस किया गया है जिसके बिहाफ पे सारे एसएससी को आंसर करना है। तो इसके लिए एक डेडलाइन भी दी हुई है जो कि 15 दिनों के, यानी ईमेल मिलने के 15 दिनों के अंदर हमें यहाँ पे इनकम टैक्स को कंफर्म कर देना है कि हमारी, और कंफर्म कैसे करेंगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंफर्मेशन रिक्वायर्ड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। द फर्स्ट इज द क्लेम इज माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट, मतलब हमारा जो क्लेम हमने किया है इनकम टैक्स आईटीआर फाइलिंग में वो करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास सारे डाटा है, हमने जो क्लेम किया है वो एकदम एक्यूरेट है। डाटा होना चाहिए, अगर आपके पास डाटा है तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आप सेफ एंड साइट हैं, बिकॉज आपने जो आईटीआर फाइल किया है वो करेक्ट है। और दूसरी चीज ये, दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि आई विल रिवाइज माई रिटर्न ऑफ इनकम टू करेक्ट द अमाउंट ऑफ रिफंड क्लेम। मतलब किसी ने अगर गलत तरीके से अगर आईटीआर फाइल करी है या फिर उनका कुछ रह गया है या कुछ दिखाना चाहते थे उन्होंने दिखाया नहीं है, नंबर्स ऑफ अमाउंट गलत है, तो वो अपनी रिवाइज करे रिटर्न और उसके बाद आई विल रिवाइज माई रिटर्न को सबमिट कर दे क्लिक करके।
तो हम अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमने आपको पोर्टल पे ले जाना है और फिर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों अब हम पोर्टल पे आ चुके हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है जो कि आपको दिख रहा है और इस तरीके से वहाँ पे ओपन होके आता है। अब हमें देखना है कि इसमें क्या क्या दिखाया हुआ है। जैसे हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है रिटर्न्स, फाइल डेटिंग दिखाई हुई है, रिटर्न्स वेरीफाई किस तारीख को हुआ, रिटर्न प्रोसेसिंग हुआ। तो हमें क्या जाना है, अब हमें करना है कंफर्मेशन। तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे हम, पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, फिर वर्क लिस्ट में जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाएगा क्या क्या चीज़ें कंफर्म करने के लिए होंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या दिखाया हुआ है इसमें, किस असेसमेंट ईयर के लिए हमें ये कंफर्मेशन देनी है इनकम टैक्स को। दूसरा ये एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया हुआ है जो आपने आईटीआर फाइल करी होगी, ये कितने दिनों से पेंडिंग है, 14 दिनों से पेंडिंग है क्योंकि 6 अगस्त को ये प्रोसेस किया गया था। किस पैन, ये पैन नंबर है, कितने अमाउंट का है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पे कंफर्म करनी होगी। तो अब हम क्लिक करेंगे इस सबमिट रिस्पॉन्स पे। जैसे सबमिट रिस्पॉन्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ द बिलो रिस्पॉन्स, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया द क्लेम इज माई रिटर्न ऑफ इनकम आर करेक्ट। अगर आपके केस में अगर रिटर्न सही है तो इस पे सेलेक्ट करके आप आगे सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी का रिटर्न गलत है, नंबर्स ऑफ अमाउंट या किसी भी तरीके से अगर गलत है तो वो पहले अपने आईटीआर को रिवाइज करेगा, उसके बाद इसको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है कि हमारी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो हम आगे ये सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही इसमें किसी भी तरीके की ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे लिख के आएगा रिस्पॉन्स सबमिटेड सक्सेसफुली और जो नंबर होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस कि नोटिस का आंसर हमें कैसे देना है, और अगर किसी का इनकरेक्ट आईटीआर फाइल हुई तो हमें रिवाइज करना होगा, उसके बाद नोटिस का आंसर कंफर्मेशन देना होगा। तो दीज आर द प्रोसेस व्हाट वी नीड टू डू फॉर द कंफर्मेशन। तो अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर्स करें और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आगे भी अच्छी नोटिफिकेशन मिले और नॉलेज बढ़े। थैंक यू। नीचे दिए गए बेल आइकॉन्स पे दबाकर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।